गुड मॉर्निंग। इसके पहले हम लोग एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन पढ़ चुके हैं। इसके बाद आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन, जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है, जो रूट से लीफ तक पहुंचता है, और लीफ में बना हुआ फूड मटेरियल्स प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में उसके ज़रूरत के मुताबिक लगातार पहुंचते रहता है। तो इस कार्य के लिए प्लांट्स में एक इंडिपेंडेंट पाथवे होता है, जो सिंथेसाइज फूड, वाटर और मिनरल को प्लांट में मूव कराने का काम करता है। तो ये जो दो इंडिपेंडेंट जो पाथवे है, यह है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या है? जाइलम इज ए complex tissue which conduct water and minerals from root to the leaves only in upward direction, while phloem conduct synthesized food from leaf to the all parts of the plant in upward and downward direction। यानी कि जाइलम वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन केवल अपवर्ड डायरेक्शन में करता है, रूट से लीफ तक, लेकिन फ्लोएम सिंथेसाइज फूड को प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में फूड को पहुंचाने का काम करता है। जाइलम टिश्यू के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम टिश्यू: जाइलम वेसल्स, ट्रेकाइड्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ करके जाइलम वेसल्स, ट्रेकाइड्स और जाइलम फाइबर, ये सभी डेड सेल्स होते हैं। जाइलम वेसल्स एंड ट्रेकाइड्स both are responsible for the transportation of water and minerals from root to the leaves. Xylem parenchyma store food and xylem fiber provide the mechanical support of the plants. दूसरा पार्ट हम लोग देखते हैं फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू के भी 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। इसमें सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये तीनों लिविंग सेल्स हैं। लिविंग सेल्स, जबकि फ्लोएम फाइबर इज डेड सेल्स। सीप ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स both are responsible to the transportation of food from leaf to the other parts of the plants. Phloem parenchyma store food and phloem fiber also support the या provide the mechanical support to the plants। अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं कि वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, जाइलम टिश्यू किस तरह से वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करता है। हम जानते हैं कि प्लांट्स में रूट होते हैं और रूट्स में रूट हेयर्स होते हैं। रूट्स हेयर, root hair. The cells of root hair are permeable. So, root hair intake ions from the soil. और सॉइल से आयन लेने के कारण रूट
हेयर के सेल्स में आयनिक जो कंसंट्रेशन है, आयन का जो कंसंट्रेशन है वह इंक्रीज कर जाता है और इस आयनिक कंसंट्रेशन को एलिमिनेट करने के लिए वाटर सॉइल से रूट हेयर में पुश होता है। पुश यानी कि यहां पर एक फोर्स लगता है, पुशिंग फोर्स, और ये वाटर को पुश करता है और ये वाटर सेल टू सेल रूट्स में पहुंचता है। रूट्स का यदि ट्रांसवर्सल सेक्शन यदि हम कट करके देखते हैं, टीएस स्ट्रक्चर यदि कट करके देखते हैं, टीएस देखते हैं, तो ये वाटर पहले रूट एपिडर्मिस, रूट एपिडर्मिस के बाद रूट कॉर्टेक्स, फिर इंडोडर्मिस और फिर इसके बाद ये जाइलम टिश्यू तक पहुंचता है। जाइलम टिश्यू का जाइलम वेसल्स और ट्रेकाइड्स जो कि रूट, स्टेम और लीफ में, ये तीनों पार्ट का जाइलम वेसल्स और ट्रेकाइड्स मिलकर के इंटरकनेक्ट होकर के एक कंटिन्यूअस सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, एक चैनल का फॉर्मेशन करता है, एक कंडक्टिंग चैनल का फॉर्मेशन करता है जिसके द्वारा वाटर मिनरल तक पहुंचता है। तो यहां पर फर्स्ट हम लोग देखे पुशिंग फोर्स। दूसरी बात कि प्लांट में डे के टाइम में जनरली ट्रांसपायरेशन होता है। ट्रांसपायरेशन, व्हाट इज ट्रांसपायरेशन? Transpiration is the process in which water goes into the environment in the form of water vapor from the aerial parts of the plants. Aerial part like root, like stems, leaves, branches, ये सभी से ट्रांसपायरेशन होता है। ट्रांसपायरेशन के कारण जाइलम टिश्यू के अंदर, जाइलम वेसल्स में और ट्रेकाइड्स में सक्शन क्रिएट हो जाता है और इस सक्शन के कारण वाटर तेजी से ऊपर की तरफ पुल होता है, यानी वाटर को तेजी से ऊपर की तरफ खींचता है। जैसे हम लोग वैक्यूम क्लीनर देखते हैं कि वैक्यूम क्लीनर में उसके अंदर एयर का मात्रा काफी कम हो जाता है, वैक्यूम हो जाता है, तो उस पार्ट को तेजी से भरने के लिए बाहर से डस्ट मटेरियल्स या बहुत सारे चीज तेजी से अंदर की तरफ जाते हैं। उसी तरह से जब इस स्टेम में सक्शन क्रिएट हो जाता है तो इस सक्शन के कारण वाटर तेजी से ऊपर की तरफ पुल होता है और ये लिप्स तक पहुंचता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वाटर रूट से, वाटर मिनरल रूट से लीफ तक दो फोर्स के द्वारा पहुंचते हैं, जिसमें एक को पुशिंग फोर्स, जिसको हम लोग रूट प्रेशर भी कहते हैं, रूट प्रेशर, और दूसरा पुलिंग फोर्स जो कि सक्शन के कारण क्रिएट होता है और इसका मेन इसमें ये ट्रांसपायरेशन रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि ट्रांसपायरेशन के कारण यह सक्शन क्रिएट होता है और सक्शन के कारण वाटर तेजी से रूट से स्टेम और स्टेम से लीफ तक